सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है जो कि जियो का 320B मॉडल है और आज हम इसका प्रॉब्लम जानने वाले हैं। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये फ़ोन बिल्कुल ब्लैंक दिखा रहा है, यानी कि पूरा स्क्रीन सफ़ेद दिखा रहा है। शायद से सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। आप देखिए यहाँ पे इसका मॉडल जियो F320B मॉडल है। तो अभी हम इसका बैटरी निकाल के, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है तो दूसरा बैटरी हम लगाएंगे और उसके बाद से आपको इसका प्रॉब्लम दिखाएंगे। पहले कि आप देखिए किस तरह से, देखिए ये खुल रहा है फ़ोन और फिर तुरंत स्विच ऑफ हो जा रहा है, मतलब ब्लैंक हो रहा है। शायद सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम लग रहा है। कई बार ये फ़ोन खुल भी जा रहा है और खुलने के बाद से लोगो पे रुक जा रहा है। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर कर देने से ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो चूंकि ये जियो का 320B मॉडल है तो इसके अंदर जो CPU लगा है वो क्वालकॉम का लगा हुआ है। आपको नेट से जाके सर्च करके आप देख सकते हैं, किसी भी फ़ोन का मॉडल सर्च करके कि इसमें कौन सा CPU लगा है। क्योंकि जब भी फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो उसको हम उसके जो IC लगी होती है मेन CPU, उसी के अंदर सारा सॉफ्टवेयर का काम होता है, चाहे अनलॉकिंग हो चाहे सॉफ्टवेयर प्लेसिंग वगैरह। तो चलिए अब हमारा ये देखिए, ये हमारा UMT का एक टूल है QC Fire। UMT एक तरह का टूल है जो कि करीब आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं और इससे आप किसी भी फ़ोन का अनलॉकिंग और सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं। तो इस UMT में हर तरह का टूल है। जैसे अगर ये आपका फ़ोन क्वालकॉम का है तो QC Fire इसका एक टूल आएगा। अगर मीडियाटेक का CPU लगा है तो MTK आएगा। तो इसी तरह से हमारा ये क्वालकॉम है तो हमारे पास ये क्वालकॉम का हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसका एक फ़ाइल हमने डाउनलोड करके रखा है जियो 320B का, जिसको हमने अभी सेलेक्ट किया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको फ्लैश दबा देना है। इसका रॉ प्रोग्राम सेलेक्ट हो जाने के बाद से अक्सर आप अगर फ्लैशिंग का काम कर रहे हैं तो कोई आपके पास अच्छा फ़ोन आए ना तो उसको आप फ्लैशिंग रीड करके रख लीजिए। मैंने यूट्यूब पे बताया है कैसे फ़ाइल रीड करना है, आप जाके देख सकते हैं। फाइल रीड करके QC Fire से उसका रखेंगे तो 100% जेन्युइन रहेगा। नेट से डाउनलोड किए पे उतना हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ये देखिए हमने इसका स्टार बटन दबा के और जैसे ही केबल इंसर्ट किया ये हमारा फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाया। अब दोबारा हम ट्राई करते हैं। देखिए बार बार हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आपको 2-3 बार ट्राई करते रहना है क्योंकि कई बार प्रॉब्लम होने से नहीं हो पाता है। तो अभी देखिए हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया है। स्टार दबाना है और आपको केबल इंसर्ट कर देना है। और जब भी आपका फ़ोन अगर बाई चांस कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको करना ये होगा कि उसका बैटरी निकाल देना है, तभी जाके वो कनेक्ट होगा, नहीं तो बार बार वही प्रॉब्लम देगा। तो बैटरी निकाल के फिर हमने जब दोबारा केबल लगाया तो हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है और फ्लैशिंग चालू हो चुका है। तो फ्लैशिंग होने में करीबन 5 से 7 मिनट या फिर 10 मिनट तक का समय लग सकता है। वो आपके लैपटॉप और केबल की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत उसमें भी फ़र्क आ जाता है। तो जब तक आपका फ्लैशिंग कंप्लीट होता है तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर ये फ़ोन खुलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खुलता है तो क्यों नहीं खुल रहा है वो सब भी हम जानेंगे। कई बार क्या होता है कि फ़ोन हमारे फ्लैशिंग करने के बाद भी नहीं खुल पाता है। ऐसे सिचुएशन में आप सोचेंगे कि हमारा शायद कुछ प्रॉब्लम है, हमसे फ्लैश नहीं हम कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे आपको फ्लैशिंग डन दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपका जो IC है, जो कस्टमर आपको फ़ोन दिए हैं वो फ़ोन शायद गिर गया है। गिरने की वजह से उसका IC जो है थोड़ा सा वो हिल गया है और इस सिचुएशन में भी फ़ोन लोगो मोड में चला जाता है। उसमें एंड्रॉयड फ़ोन का भी वही हाल है, एंड्रॉयड में भी सेम प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर लोगो मोड में फ़ोन चला गया है और आपका फ़ोन फ्लैश करने के बाद भी सही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फ़ोन का जो आपका IC है उसको निकाल के रिवॉल्व करके फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, तब जाके वो फ़ोन फिर कंडीशन में आ जाएगा। तो अभी हम फ्लैशिंग का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि फ्लैश हो जाता है। अगर फ्लैशिंग होने के बाद नहीं खुलता है तो देखा जाएगा। फ़िलहाल अभी फ़ोन हमारा फ्लैश हुआ नहीं है तो हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 2-3 जो फाइल होती हैं उसी में ज़्यादा समय लगता है। एक सिस्टम होता है, एक कैश फाइल होता है और एक यूज़र डाटा। ये जो 3 फाइलें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ्लैशिंग होने में समय लगता है। बाकी किसी फाइल में उतना टाइम नहीं लगता है। बाकी ये 3 जो फाइलें होती हैं सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं आपका फ्लैशिंग में। और फ्लैशिंग कभी भी आप करेंगे तो 5 मिनट से ज़्यादा का ही समय लगेगा, क्योंकि फ्लैशिंग करने में जितना भी फ़ोन का पहले का डाटा होता है वो सारा डाटा हट जाता है और फिर से नया डाटा उसमें पूरा अपलोडेड होता है। यहाँ पे हमारा फ़ोन में सॉफ्टवेयर तो चढ़ रहा है लेकिन हमारा फ़ोन अभी ब्लैंक दिखा रहा है।
तो ये 320B में ऐसा खासकर होता है, किसी किसी में ब्लैंक दिखा देता है तो सॉफ्टवेयर लेकिन चल रहा है। आपका यहाँ पे जो मेन CPU में जो आपको देख रहे हैं कोई एरर वगैरह आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप ये चीज़ का भी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो कुछ एरर भी आ जाता है। अगर IC में प्रॉब्लम होगा तो आपको कहीं कहीं एरर भी दिखा देगा। तो उस सिचुएशन में भी आप समझ लीजिए कि आपका कोई प्रॉब्लम मोबाइल में हो सकता है, एरर भी आ रहा है तो। और हो सकता है कि आपके मोबाइल कंप्यूटर का जो कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी कुछ एरर आ जाता है। तो जैसा एरर आएगा उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। आपको कोई एरर के बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप फ़ोन फ्लैशिंग कर रहे हो और कोई एरर आ रहा है तो उसका आप बता सकते हो लिख के कि कौन सा एरर है, तो आपको उसके हिसाब से सलूशन दिया जा सकता है। क्योंकि एरर कई प्रकार के होते हैं। कई बार ये जो रॉ प्रोग्राम डन आप देख रहे हो दिखा रहा है, कैश फाइल सिस्टम, ये सब डन, इसमें भी किसी में एरर आ जाता है। तो ऐसे में आप जो फ्लैश फाइल यूज किए रहते हो वो फ्लैश फाइल सही नहीं रहता है। इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ हर फ्लैश फाइल आपको सही नहीं मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो फ्लैश फाइल भी कभी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ोन आपके पास आ रहा है फ्लैशिंग के लिए, सॉफ्टवेयर का उसमें प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उस फ़ोन को आपका फ्लैश फाइल जो भी है उसको रीड करके रख लेना है। अभी तो MTK का 9.4 वर्जन जो आया है, 4.9 वर्जन, उसमें तो अब रीड करने का उसमें भी ऑप्शन आ गया है, पहले MTK में नहीं था। स्पेक्ट्रम में भी रीड आप कर सकते हो। 3 CPU मेन है जो आपका सबसे ज़्यादा मार्केट में चलता है और तीनों का आप फ्लैश फाइल रीड करके अभी रख सकते हो। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जितना फ़ोन ज़्यादा आपके पास आ रहा है कोई बनने के लिए, अगर आप देख रहे हो कि उसका फ़ोन आपके पास हमेशा सॉफ्टवेयर के लिए आता है और इंटरनेट पे जो फ़ोन है उसका फ्लैश फाइल हम अगर डाउनलोड करके रखते हैं तो 100% वर्किंग नहीं रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यही करना है कि उसका फ़ाइल रीड करके रख लेना है, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, हमेशा आपका काम आ जाएगा। तो और वो 100% जेन्युइन भी रहेगा क्योंकि वो आपने खुद रीड करके रखा है। कहीं से भी एरर अगर नहीं आया है तो वो फाइल हमेशा आपको काम देगा। अभी देखिए हमारा ये जो फ्लैशिंग है वो बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ ऑन होगा और अब देखते हैं कि क्या हमारा फ़ोन खुलता है कि नहीं खुलता है। तो अभी देख सकते हैं आप हमारा फ़ोन खुल रहा है और थोड़ी देर वेट, यहाँ पे समय लगता है। कभी भी जब फ्लैश हो जाता है फ़ोन या फिर आप कोई भी अनलॉकिंग वगैरह करते हो तो फ़ोन थोड़ी देर तक खुलने में टाइम लेता है और हम इसको थोड़ा देर वेट करके देख लेते हैं। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन जो है वो खुला तो है लेकिन ये लोगो पे ही रुक गया है और मैंने इसको 2-3 बार ट्राई किया है इसको फ्लैशिंग करके, लेकिन ये फ़ोन ऑन नहीं हुआ है। तो इसका यही मतलब है कि हमारा जो फ़ोन है वो IC से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको होता है फ्लैशिंग करने के बाद भी, सक्सेसफुली फ्लैशिंग हो जाने के बाद भी अगर नहीं खुलता है तो इसका मतलब उसका IC रिवॉल्व करके फिर दोबारा लगाना पड़ेगा।